हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री एटॉम चैप्टर से लेकर आए हैं। क्या एटॉम चैप्टर से, और इसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं पिछले कुछ क्लासेस में, लेक्चर में। जो 30 तक क्वेश्चन हो गया है। क्या 30 क्वेश्चन हो गया है। 31 से आगे, 31 से आगे 70 तक करने जा रहे हैं। इसमें टोटल इस यूनिट से 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे। कितना? 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे इनका। 100 प्लस क्वेश्चन है, और इसके साथ आंसर आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पार्थ डेस्टिनेशन। क्या नाम है? पार्थ डेस्टिनेशन। पार्थ डेस्टिनेशन टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्या ये पीडीएफ मिल जाएगा? और वहीं पे आपको तैयारी करना है। इसको ऑब्जेक्टिव सेट में मारना है तो सेट में मारिए। इसको तैयारी किस तरह से करना है, तो आप लोग को A4 साइज पेपर लेना है। उसमें इस तरह से लिखना है कि 45 ऑब्जेक्टिव अट जाए। क्या 45 ऑब्जेक्टिव एडजस्ट हो जाए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में कर लिए थे। न्यूटन का क्या होता है द्रव्यमान संख्या, इसके बाद प्रोटॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये सारा जानकारी ले लिए थे पिछले कक्षा में। इस कक्षा में जान लीजिए फिर से। 1.67 गुने 10⁻⁻20 केजी के बराबर होता है न्यूटन का द्रव्यमान। कितना होता है? 1.267 गुने 10⁻27 केजी। इसके बाद कहता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की का विन्यास किस नियम के अनुसार होता है। हुन का नियम, पॉली अपवर्जन नियम, अफबाउ सिद्धांत और सभी। कहता है परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका विन्यास किस तरह नियम अनुसार किया गया है। तो इनमें जो तीन ठो दिया गया है, तीनों से होता है। क्या? हुन के नियम से भी होता है, पॉली के अपवर्जन नियम से भी होता है, अफबाउ के सिद्धांत से भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। के नियम किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, कक्षक की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन स्पिन और परमाणु आकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी तुरंत ही किया है 32 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के अनुसार उनके नियम, पॉली के नियम, ये सब आए थे। पॉली अपवर्जन नियम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो अभी तुरंत कुछ देर पहले देखे। अपवाह सिद्धांत के किससे संबंधित है? अपवाह सिद्धांत किससे संबंधित है? वही इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पे। क्या? इलेक्ट्रॉनों के विन्यास पे। क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? क्या क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन स्पिन, कक्षक आकार, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटम संख्या जो है तीनों पे करता है संबंधित, तीनों से संबंधित आता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन स्पिन और कक्षक के आकार। इसके बाद कहता है मुख्य क्वांटम संख्या n जो होता है क्या दर्शाती है? कक्षक का आकार, कक्षक का अभिविन्यास, कक्षक का ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कक्षक का ऊर्जा हो जाएगा। क्या? कक्षक का ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहता है दिंगसी क्वांटम संख्या आई जिससे सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, क्या दर्शाती है? दिंगसी क्वांटम संख्या कक्षक का आकार, कक्षक का अभिविन्यास, कक्षक की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षक का आकार। क्या? कक्षक का आकार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको एमआई से दर्शाया जाता है क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? कक्षक का आकार, कक्षक का अभिविन्यास, कक्षक का ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षक का अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्पिन क्वांटम संख्या जिसको एम एस से दर्शाते हैं वो क्या कहलाता है?
कक्षक का आकार, कक्षक का अभिविन्यास, कक्षक का ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्पिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्पिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आप सभी को पता होंगे, 1 होता है। हीलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? हीलियम में 2 होते हैं। ये आप सभी को परमाणु संख्या याद होंगे। ऑक्सीजन 8 होता है, सोडियम 11 होता है, क्लोरीन 17 होता है। परमाणु की आयतन ऊर्जा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, नाभिक में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्या? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, नाभिक तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा हो जाएगा। परमाणु की विद्युतीय ऋणात्मकता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, नाभिक को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। क्या? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परमाणु का आकार किस पर निर्भर करता है? परमाणु का जो आकार होता है किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सब पे निर्भर करता है। क्या? डी नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परमाणु का आकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चारों तीनों पे निर्भर करता है। परमाणु का आकार जो होता है आवर्त सारणी में कैसे परिवर्तित होते रहता है? आवर्त में बढ़ता है, समूह घटता है। आवर्त में घटता है, समूह में बढ़ता है। आवर्त में और समूह दोनों बढ़ता है, आवर्त और समूह दोनों घटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त घटता है और समूह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली परिकल्पना का सिद्धांत, श्रोडिंगर समीकरण, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। क्या? इनमें सभी हो जाएगा। तीनों पे करता है। क्या? तीनों पे करता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन का स्थान और संवेग, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा और समय, इलेक्ट्रॉन का स्पिन और कोणीय संवेग, सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग जो है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सभी से। इलेक्ट्रॉन का स्थान, संवेग, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा, समय, इलेक्ट्रॉन का स्पिन और कोणीय संवेग। डी ब्रोगली परिकल्पना किससे संबंधित है? क्या? डी ब्रोगली परिकल्पना किससे संबंधित है? तो तीनों से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन को दैवेत प्रकृति और इलेक्ट्रॉन का तरंग व्यवहार, इलेक्ट्रॉन का कण व्यवहार, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा। श्रोडिंगर समीकरण किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन का तरंग, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, परियकता, वितरण, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। यानी कि ये जो है आप लोग का तीनों पे निर्भर होता है। क्या? तीनों पे निर्भर होता है। परमाणु में कक्षकों का आकार किससे निर्धारित होता है? यानी कि परमाणु में जो कक्षक होता है वो किससे निर्धारित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या से, जिसको एन से डिनोट करता है, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको आई से डिनोट करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको एम आई से डिनोट करते हैं, एम एल से करते हैं,
स्पिन क्वांटम संख्या जिसको ms से करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको आई से डिनोट करते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या? दिगंशी क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परमाणु में कक्षक की अभिविन्यास किससे निर्धारित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन था परमाणु में कक्षकों का आकार, इसमें कहा था परमाणु में कक्षकों का अभिविन्यास। ये सब याद रखना है कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा किससे निर्धारित करता है? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसमें एन से डिनोट करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्पिन किससे निर्धारित होता है? किससे निर्धारित होता है स्पिन? स्पिन क्वांटम संख्या से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? स्पिन क्वांटम संख्या। जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसके बाद कहता है परमाणु में कितने कितने प्रकार के कक्षक होते हैं? परमाणु में कितने ऑर्बिट्स होते हैं? 4 ऑर्बिट्स होता है। कितना होता है? 4 होता है। sp-df। परमाणु में एस कक्षक का आकार कैसा होता है? एस कक्षक का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। कैसा होता है? एक एस कक्षक का तो गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पी कक्षक का आकार कैसा होता है? पी कक्षक का आकार क्या होता है? डबल आकार होता है। क्या है? डबल आकार। ओ इस तरह से होता है एस का। किसका होता है? एस का। और पी का कैसा होता है? ऐसा होता है। इस तरह से एस पी डी एफ का कैसा होता है? डी और एफ। डी का तिरछा होता है। डी कक्षा का कैसा होता है? डबल आकार होता है। क्या? डबल डबल आकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी का क्या होता है? डबल डबल आकार होता है। दो ठो होता है डबल। सॉरी। एफ कक्षक का आकार कैसा होता है? एफ कक्षक का आकार जटिल होता है। कैसा होता है? जटिल आकार होता है। परमाणु में कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होता है? परमाणु में कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं? तो 4 अभी तुरंत ही देखे हैं। परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या होता है? कक्षक का आकार, कक्षक का ऊर्जा, कक्षक का अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षक का ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी तुरंत ये सब क्वेश्चन किए हैं। एस उपकक्षा। एस उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एस उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्या इतना रह सकता है? 2। पी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं? 6। कितना रह सकते हैं? 6। डी में कितना रह सकते हैं? 10। और एफ में कितना रह सकता है? 14। कितना रह सकता है? 14। तो आज के क्लास का इतना तक। पूरे कितना 70 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले क्लास में आएंगे तो 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे। क्या? 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। क्या? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ये आज के क्लास के 72 प्लस 72 तक गया है। क्या? 72 तक गया है। अगले क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे, प्लस 100 तक जाना है। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इंट्रांस एग्जाम, कोई भी अगर इंट्रांस एग्जाम देते हैं तो इंट्रांस एग्जाम के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पार्थ डेस्टिनेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और इसका आंसर शीट वहीं भी मिलेगा। और इनका जो है कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया जाता है हर वो दिन।
कि किस दिन क्या चीज़ का नोटिफिकेशन आया है, कौन सा फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन सा क्लास किस टाइम चलता है, सारा कुछ जानकारी दे दिया गया है। अगर आप सभी इस चैनल से जुड़े हैं तो क्लास करते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आज से ही करिए, अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए। और एग्ज़ाम से पहले PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन होने जा रहा है। अगली क्लास में आएंगे तो PYQ आप लोग को दिखा दिया जाएगा कि कैसा है PYQ क्वेश्चन रहता है, जिसके अनुसार आप लोग को तैयारी करना है, क्या उनके अनुसार आप लोग को तैयारी करना है। तो जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास का यहीं तक। केमिस्ट्री का एटम चैप्टर से टोटल 100+ क्वेश्चन करेंगे। कितना 100+ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 70+ क्लियर हो गया। कितना 70+ क्लियर हो गया।